हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 की मैथ्स का चैप्टर 6 करेंगे, जिसका मैं पेज नंबर 141 से स्टार्ट कर रही हूँ। 140 तक जो है हमने कंप्लीट कर लिया है, तो 141 पेज नंबर है ये, जिसे हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि लेट्स एक्सप्लोर वाई इज़ एरिया जनरली मेजर्ड यूजिंग स्क्वायर्स। क्यों हम एरिया निकालने के लिए स्क्वायर का यूज़ करते हैं। ठीक है। ड्रॉ ए सर्कल ऑन ए ग्राफ शीट विद डायमीटर ब्रेथ ऑफ लेंथ 3। हम क्या करेंगे, जिन ऐसे सर्कल्स ड्रॉ करेंगे हम जिनका डायमीटर कितना है 3 है। ठीक है, ये सर्कल ड्रॉ किए गए। काउंट द स्क्वायर एंड यूज दैम टू एस्टिमेट द एरिया ऑफ द सर्कुलर रीजन। फिर हमें क्या करना है, इन स्क्वायर्स में हमें सर्कल दिए गए हैं स्क्वायर के अंदर। मान लो ये स्क्वायर हमने ऐसे बना लिया, तो इस स्क्वायर के अंदर कितने सर्कल आ गए, 4 सर्कल्स आ गए। उन्हें हमें क्या करना है, एस्टिमेट करके उसका एरिया निकालना है। ठीक है। एज यू कैन सी सर्कल्स कांट बी पैक्ड टाइटली विदाउट गैप्स इन बिटवीन। आप देख सकते हैं कि इनके बीच में ये सर्कल हमने लगाए हैं, इनके बीच में गैप्स है ना, तो ये टाइटली पैक्ड नहीं है। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट एन एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ एरिया यूजिंग सर्कल एज यूनिट। इसलिए हम जब सर्कल का यूज़ करके हम एरिया का मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं कर सकते। Here the same rectangle is packed into two different ways with circle। अब हम देखिए 2 डिफरेंट वेज से हमने पैक्ड किया गया है यहाँ पे सर्कल को। तो जो फर्स्ट वन है उसमें 42 सर्कल्स हैं और सेकंड वाले में 44 सर्कल्स हैं। ठीक है, देखिए दोनों को अलग अलग तरीके से किया गया है। यहाँ 42 है, यहाँ 44 सर्कल्स हैं। ट्राई यूजिंग डिफरेंट शेप्स ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल। अब हम क्या करेंगे कि एरिया को निकालने के हम ट्राइंगल का भी यूज़ कर सकते हैं और रेक्टेंगल की। मान लें हमने स्क्वायर लिया, इस स्क्वायर के अंदर हम ट्रायंगल का भी यूज़ कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, हम रेक्टेंगल का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके हम टू फिल द गिवन स्पेस विदाउट ओवरलैप्स एंड गैप्स। बिना हमें इनको ओवरलैप किए बिना एक दूसरे के ऊपर नहीं करना, और हमें ऐसे करके इन्हें बनाना है। Find out the merits associated with using a square shapes to find the area rather than another shapes। मतलब कि हम अगर स्क्वायर शेप से अगर हम एरिया को निकालते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से निकलेगा। सर्कल वगैरह का यूज़ करने से हमारे एरिया अच्छे से निकलेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं इनमें गैप बच जाता है ना, गैप रह जाता है बीच में। यहाँ भी देख रहे हैं आप, गैप रह गया है। लेकिन जब हम रेक्टेंगल का यूज़ करते हैं तो कोई भी गैप नहीं रहता इनके बीच में। List out the point that make a square the best shape to use a measure area। अब देखिए क्वेश्चन दिए गए, फाइंड द एरिया इन स्क्वायर मीटर्स ऑफ द फ्लोर आउटसाइड ऑफ द कॉरिडोर। आपको अपने जो फ्लोर के कॉरिडोर का है उसका आपको एरिया निकालना है, आपको खुद से निकालना है। ठीक है। फाइंड द एरिया इन स्क्वायर मीटर ऑक्यूपाइड बाय योर स्कूल प्लेग्राउंड। हमें स्कूल प्लेग्राउंड का भी स्क्वायर मीटर में एरिया निकालना है, ये भी आपको खुद से करना है। अब देखिए ये भी एक्सप्लोर करना है हमें। नीचे ऑन ए स्क्वायर ग्रिड पेपर, हमें क्या लेना है, कि स्क्वायर ग्रिड पेपर लेना है। 1 स्क्वायर, एक स्क्वायर को हमने क्या मानना है, 1 स्क्वायर यूनिट मानना है। ठीक है। मेक एज मैनी रेक्टेंगल्स एज यू कैन हुज लेंथ एंड विड्थ आर ए होल नंबर ऑफ यूनिट्स सच दैट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 24 यूनिट्स। अब हमें क्या लेना है, हमें होल नंबर्स ही लेना है ना। ठीक है, 2, 4, 6 या 8, इस तरीके से हमें होल नंबर्स लेने हैं, हम हाफ ऑफ नंबर्स नहीं लेने हैं। ठीक है, जिससे क्या बने, उसका एरिया 24 स्क्वायर यूनिट बने। तो विच रेक्टेंगल हैज़ द ग्रेटर पैरामीटर। आपको बताना है किस रेक्टेंगल का ग्रेटेस्ट पैरामीटर। अब मान लें हमने इस तरीके से हमने क्या कर लिया, हमें 24 यूनिट आना चाहिए ना। मान लो हमने इस तरीके से बॉक्स ले लिया, इधर इसका 6 ले लिया, ये 4 मेजरमेंट ले लिया इसका हमने, तो 6 4 24 आ जाएगा ना इसका भी हमारा एरिया। और ये अगर हम ले लेते हैं तो इसका क्या आ जाएगा, इधर से हमने 3 ले लिया, ये 8 ले लिया इसका, तो ये हमारा हो जाएगा, ये भी 24 हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमें 24 यूनिट्स के रेक्टेंगल्स लेने हैं जिनका एरिया 24 यूनिट्स हो। अब बताना है कि किसका ग्रेटेस्ट पैरामीटर होगा, है ना। पैरामीटर जब हम इसका निकालेंगे तो किसका ग्रेटेस्ट होगा। हमने इस तरीके से रेक्टेंगल ले लिए, 4 रेक्टेंगल्स, मान लो थर्ड का हमारा पैरामीटर ज़्यादा आ रहा है तो हमने यहाँ पे थर्ड लिख देना है। ठीक है। विच रेक्टेंगल हैज़ द लीस्ट पैरामीटर, जिसका कम आ रहा होगा उसका हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, मान लो फर्स्ट का हमारा कम आ रहा है, सेकंड का कम आ रहा है तो हम यहाँ सेकंड लिख देंगे। ठीक है। अब जैसे ये हो गया, इफ़ यू टेक ए रेक्टेंगल ऑफ एरिया 32 स्क्वायर सेंटीमीटर, 32 स्क्वायर सेंटीमीटर का इसी तरीके से, इस तरीके से हमने 24 स्क्वायर यूनिट्स का लिया है। ठीक है,
व्हाट विल द आंसर बी गिवन एनी एरिया, फिर हमें उसका एरिया बताना है, ठीक है। शेप ऑफ रेक्टेंगल विद द ग्रेटेस्ट पैरामीटर बताना है और लीस्ट पैरामीटर, इसमें भी हमें ऐसे ही बताना है। तो हमने जो है 32 स्क्वायर सेंटीमीटर का हमने ऐसे बना लिया, हमने 16 ले लिया, 2 लिया, 16 टू जो 32, ठीक है। इसका हमारा एरिया क्या जाएगा 32 आ जाएगा। इसका पैरामीटर निकालोगे जब तो आप बताओगे किसका पैरामीटर जो है सबसे कम है और सबसे ज़्यादा है, ठीक है। आप इसी तरीके से ले लेंगे रेक्टेंगल्स, ठीक है। इसका भी हम यहाँ से 8 मेजरमेंट ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, तो 8 4 जा क्या हो जाएगा हमारा 32 हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हमें लेना है और इन्हें निकालना है, हमें इनका पैरामीटर बताना है किसका जो है सबसे ज़्यादा है पैरामीटर, किसका कम है, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं हम आगे क्या है। 6.3 एक्सरसाइज दी है जिसका दिया एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। ट्राइंगल का जो है हमने एरिया कैसे, देखो यहाँ पे ट्राइंगल का एरिया है, ड्रॉ ए रेक्टेंगल ऑन ए पीस ऑफ पेपर। हमने एक जो है रेक्टेंगल पीस का जो है पेपर ले लिया, ठीक है। एंड ड्रॉ वन ऑफ द डायगनल्स, हमने इसके बीच में एक डायगनल ड्रॉ कर दिया। कट द रेक्टेंगल, अब हमें क्या कर देना है, रेक्टेंगल को कट कर देना है, ठीक है। दैट डायगनल्स, इस डायगनल को जो हमने कट कर दिया ना, तो कट कर देंगे तो दो अलग अलग ट्राइंगल्स में डिवाइड हो जाएगा, है ना। गेट टू ट्राइंगल्स, हमें इससे क्या मिल जाएंगे, जब हम इसे कट करेंगे बीच में से, इसके डायगनल को जो हम बीच में से कट करेंगे तो हमें ऐसे दो ट्राइंगल्स मिल जाएंगे, है ना। इस तरीके के हमें जो है दो ट्राइंगल्स मिल जाएंगे, ये इधर से और ये ऐसे करके हमें दो ट्राइंगल्स मिल जाएंगे, है ना। चेक वेदर द टू ट्राइंगल्स ओवरलैप ईच अदर एग्जैक्टली, डू दे हैव द सेम एरिया। क्या ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे, मतलब एक दूसरे के ऊपर से, मतलब एक दूसरे को ढक लेंगे ये, तो हाँ ये कर लेंगे क्योंकि इक्वल डिवाइड होंगे ना, है ना। तो यस टू ट्राइंगल्स ओवरलैप ईच अदर एग्जैक्टली और दे बोथ हैव सेम एरिया, और दोनों का ही क्या होगा, एरिया सेम होगा, ठीक है। ट्राई दिस विद मोर रेक्टेंगल्स, ऐसे ही हमें और भी रेक्टेंगल्स लेने हैं डिफरेंट डायमेंशंस के। यू कैन चेक दिस फॉर ए स्क्वायर एज वेल, और इस तरीके से हम जो है स्क्वायर को भी इसी तरीके से जो है इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपको और भी ट्राइंगल्स लेने हैं, ठीक है, अदर डायमेंशंस के। चलिए आगे देखते हैं। नाउ सी द फिगर्स बिलो, आप ये फिगर्स देखेंगे नीचे। इज द एरिया ऑफ द ब्लू रेक्टेंगल, जो ब्लू रेक्टेंगल का जो एरिया है मोर और लेस देन द एरिया ऑफ द येलो रेक्टेंगल, क्या वो जो है ये जो ये वाला येलो वाला ट्राइंगल है उससे ज़्यादा या कम है, आप बता सकते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि अगर हम इसको जो है कट कर देते हैं बीच में से तो ये इस तरीके से बन जाएगा, है ना। तो ये इक्वल ही होगा, जब इसको कट करेंगे तो हम इसको कट करके हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, है ना। तो दोनों का एरिया इक्वल ही होगा। द एरिया ऑफ ब्लू रेक्टेंगल एंड येलो ट्राइंगल जो है आर इक्वल, दोनों जो है ये दूसरे के इक्वल होंगे, है ना कम होंगे ना ज़्यादा होंगे, दोनों ही क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। आगे देखते हैं। आगे लिखा है कि कैन यू सी सम रिलेशनशिप बिटवीन द ब्लू रेक्टेंगल एंड येलो ट्राइंगल के बीच में कोई रिलेशन है, एंड देयर एरियाज़ में कोई रिलेशन है, राइट दैट रिलेशनशिप है। तो मुझे तो ये इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप दिख रहा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है ना, ये जो रेक्टेंगल का एरिया है वो 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो दो ट्राइंगल के इक्वल है, ठीक है। तो मुझे तो यही रिलेशन दिख रहा है इन दोनों के बीच में। आगे हमें क्या दिया हुआ है कि यूज़ योर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम प्रीवियस ग्रेड्स टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ एनी क्लोज फिगर यूजिंग ग्रिड पेपर। अब ग्रिड पेपर वाला जो हमने पढ़ रखा है कि जब एक बॉक्स पूरा आएगा उसको हम उसे 1 मानेंगे, आधा आएगा तो हम उसको आधा मानेंगे, और अगर आधे से ज़्यादा होगा तो भी हम उसको क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, ठीक है। इसको तो हम आधा ही मानेंगे, ठीक है, इसको हम पूरा 1 मानेंगे, और जो आधे से ज़्यादा बॉक्स होगा ना उसको भी हम 1 मानेंगे। पहले ही बता चुकी हूँ, ये आपको पढ़ा चुके हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पर कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ ब्लू ट्राइंगल। अब ये जो ब्लू वाला ट्राइंगल है ना, आपको ये ब्लू लाइन दिख रही है ना, तो ये जो ब्लू वाला ट्राइंगल है ना, हमें इसका एरिया बताना है। तो देखिए कैसे बताएंगे। तो ब्लू वाले एरिया को मैं बताती हूँ कैसे निकलेगा। पहले तो हम फुल बॉक्स को काउंट कर लेते हैं, 1 काउंट करेंगे, ठीक है। ये ब्लू वाला एरिया है, पहले हमें ये वाला ट्राइंगल लेना है, ठीक है, जो कि क्या है BAD। तो देखिए पहले फुल काउंट कर लेते हैं, 1, ठीक है, ये 2, ये 3, और ये भी हमारा पूरा है 4, और ये 5, देन 6, और ठीक है। अब फुल हमने काउंट कर लिए, 6 तक हमने काउंट कर लिया। अब ये देखिए ये आधे से ज़्यादा है ना ये वाला भी, तो इसको हम काउंट कर लेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 हो गए थे, ये 7 हो जाएगा, ये भी ज़्यादा से ज़्यादा है, 8 हो जाएगा, ठीक है, ये भी ज़्यादा से ज़्यादा है, 9 हो जाएगा, और आप देखेंगे कि ये भी आधे से ज़्यादा है, तो ये 10 हो गया। तो हमारा जो है ब्लू वाले का जो है एरिया क्या गया, 10 स्क्वायर यूनिट आ गया। अब इसी तरीके से हमने क्या करना, फाइंड द एरिया ऑफ रेड ट्राइंगल। अब रेड ट्राइंगल ये वाला है जिसको हम ABE कहेंगे, AB और E वाला ट्राइंगल, ये पूरा रेड वाला ट्राइंगल। चलिए इसको भी काउंट कर लेते हैं, इसकी यूनिट्स कितनी है। तो इसको मैं रेड पेन से बनाऊँगी, ठीक है। पहले फुल ट्राइंगल्स वो स्क्वायर्स, ठीक है, 1, ठीक है, फुल आ रहा है इसके अंदर, 2 ये आ रहा है,
ठीक है, यहाँ बना देते 2 और फुल आ रहा है इसके अंदर, ये भी पूरा आ रहा है 3, देन 4 आ रहा है, देन 5 आ रहा है इसके अंदर, देन 6 आ रहा है। अब इसको भी काउंट कर लेते हैं, ये भी पूरा आ जाएगा 7, ये भी 8 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। इसको भी पूरा काउंट करेंगे 9 और ये भी पूरा काउंट हो जाएगा, ये वाला भी 10 है ना, ये इसके अंदर ऐसे आ रहा है ना, तो 10 हो गया। ठीक है, तो ये आ रहा है हमारा 10 स्क्वायर यूनिट। ये तो आधे से कम है ना, इनको नहीं काउंट करना हमने, आधे से कम वालों को हमने काउंट नहीं करा, तो 10 स्क्वायर यूनिट आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 10 स्क्वायर यूनिट आ रहा है इसका भी। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, हमें इस पूरे का निकालना है। तो पूरे का निकालने के लिए आप यहाँ पर देखते होंगे कि हमने कैसे काउंट करना है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है हमारा, लेंथ मल्टीप्लाई हमारा क्या होता है, विड्थ होता है। तो पहले लेंथ देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 है ना, 5 बॉक्स आ रहे हैं इसमें, और इधर से क्या आ रहे हैं 1 2 3 4, तो 5 × 4 हो जाएगा, तो 5 × 4 हो जाएगा 20 स्क्वायर यूनिट आ रहा है इसका एरिया। ठीक है, तो देखिए फिगर इट आउट के कुछ क्वेश्चन दिए गए, हमें इन फिगर्स का भी क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, वही काउंट करेंगे बॉक्सेस को। तो पहले फुल बॉक्स, चलिए मैं ऊपर से ही काउंट करना शुरू कर दिया, आधे से ज़्यादा होंगे तो भी हमें का। तो देखिए ये आधे से ज़्यादा बॉक्स है तो इसको हम 1 काउंट कर लेते हैं, 1। ये भी आधे से ज़्यादा ही है तो 2 हो जाएगा, इनको हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, ये कम है आधे से। ठीक है, 2 हो गए, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो हमारे कितने आ रहे हैं, 24 स्क्वायर यूनिट है। 24 बॉक्स हमने काउंट कर लिए, 24 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया आ रहा है। चलिए इसको काउंट कर लेते हैं, इसको हम आधे से ज़्यादा ही है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और ये हमारा हो जाएगा 30। ठीक है, 30 स्क्वायर यूनिट। इसको मैंने काउंट नहीं किया क्योंकि आधे से कम है, आधे से कम वाले को हमें काउंट, कुछ भी काउंट नहीं करना। ठीक है, चलिए आगे हम ये वाली फिगर देख लेते हैं, सी पार्ट वाले का हमारा कितना आ रहा है। अब देखेंगे ये भी आधे से ज़्यादा लग रहा है, ये भी आधे से ज़्यादा है ना। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44। ठीक है, और ये भी हमारा 44 45 आ रहा है। ठीक है, तो 45 हो गया है ना, या 44 समथिंग भी हो सकता है ना, 45 भी लिख सकते हो, 45 स्क्वायर यूनिट हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम ये वाला फिगर, हम देखते हैं डी फिगर का हमारा कितना आ रहा है। तो आप जो है डी और ई आप जो है खुद से करेंगे। ठीक है, इनको आप खुद से करेंगे। तो आज के लिए जो है इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पेज नंबर 145 करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। और मेरी वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो उसे लाइक ज़रूर करिए, और आगे जो है बच्चों को भी शेयर कीजिए मेरी वीडियो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।